अब भी कि अब भी मेरे नज़रों के सामने से चल जाओ। मैं नहीं उठी। फिर सबने कहने लगे, सब लोग बोलने लगे सर गुस्सा कर रहे हैं, आप चल जाओ बाहर रूम से। तो मैं ठीक है, मैं बाहर जाकर हॉल में कोने में बैठ गई। सर ने कहा कि आपको नहीं ध्यान करना है, आप मेरे नज़रों के सामने आना भी नहीं। मैं बाहर ही बैठी रही, ध्यान चल रहा था अंदर, मैंने ध्यान किया। मैं बाहर चुपचाप सोफे पे बैठी रही। ध्यान खत्म होने के बाद सर जब बाहर आए, उन्होंने जब मुझे बैठे हुए देखा, सर ने कहा आप अभी भी बैठे हुए हैं। उनका गुस्सा शांत हो चुका था। उन्होंने कहा कि आप अभी भी बैठे हुए हैं, आप तो बहुत जिद्दी है, चलिए आइए आपको ध्यान कराते हैं। फिर उन्होंने मुझे खुद हाथ पकड़ के वो रूम में लेकर आए, मुझे अपने पास उन्होंने बैठाया गद्दे पर, उन्होंने फ्लूट बजाया और मुझे ध्यान कराया उस समय। तो जितना उन्होंने डांटा था उतना ही उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया। फिर इस तरह से फिर मुझे उस समय लग रहा था कि चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे ये महसूस होता था कि वो एक गुरु हैं। गुरु कुछ भी करे, चाहे डांटे, कुछ भी करे, वो उनका हक है, वो हमारे भलाई के लिए सोचते हैं। तो इसलिए मैं चुपचाप बस बैठी रही। वो जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है सुन लो, इसमें हो सकता है मेरा क्या कर्मा कट रहा है मुझे नहीं पता, वो मेरी क्या परीक्षा ले रहे मुझे नहीं पता, बस नादान हूँ, नहीं पता है, अब चुप रहो, आप सुनो, खाली अब ऑब्जर्व करो। तो यही सोच के मैं बस बैठी थी कि मैं नहीं जाऊंगी, आप कुछ भी, चाहे मुझे डांट पड़े, कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं हिलूंगी। तो फिर सर उसके वो पहला था जो सर से मुझे बहुत डांट पड़ी थी, उसके बाद मुझे फिर कभी डांट नहीं पड़ी सर से। फिर जब भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते थे, एक बार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ मेवाड़ बैंक्वेट में, वहाँ पर उसके पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता था पूर्वांचल विद्या मंदिर में। वहाँ पे ऑडिटोरियम था, बच्चों का स्कूल है, वहाँ ऑडिटोरियम था, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था। वहाँ पर उस दिन एक मेरे हस्बैंड भी गए मेरे साथ, क्योंकि मैं उनको लेके गई थी कि आप चलो एक बार ध्यान करो। उसमें एनसीएसएस का प्रोग्राम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो मैंने अपने हस्बैंड को लेके गई कि उनको काफ़ी मेरे पर नाराज़ रहते थे। तो मैं बोली आप चलो, क्या करती हूँ मैं, आप देखो, आप भी ध्यान करो। हमें सर इतना इनकरेज करते थे, उससे हर काम में एक दक्षता प्राप्त होने लग गई, एक क्षमता आ गई काम करने की, कि हाँ ये काम अभी मेरे सामने ये काम आया है तो मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस तो कर सकती हूँ। हैंडल करूँ नहीं करूँ, सक्सेस हूँ या नहीं हूँ, बट प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो बिजनेस भी देखना, घर को देखना, ध्यान, अपना खुद का ध्यान करना, ऑफिस में ही बैठ के, अगर नहीं सुबह शाम टाइम मिलता तो ऑफिस में ही बैठ के मैं ध्यान कर लेती थी। फिर प्रचार वर्क भी देखना। तो इस तरह से, किस तरह से मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता था कि मैं कैसे कर पा रही हूँ या कैसे कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ क्या। मुझे खुद पे आश्चर्य होता था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ ध्यान की वजह से हम हर जगह बखूबी अपने काम को कर सकते हैं, ये ध्यान से ही संभव है। ये मैंने सर से ही सीखा, सर को देखा, वो अगर वो क्रिकेट देख रहे हैं तो उसमें ही पूरी तरह से मग्न है। उस समय वो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। जब वो क्रिकेट देख रहे होते थे, कोई अगर डिस्टर्ब कर देता था, बहुत डांट सुनते थे हम। तो अगर वो कुकिंग कर रहे हैं तो पूरी तरह से वो कुकिंग में ही मग्न है, उस समय भी उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। कोई भी अगर डिस्टर्ब करता तो उस समय भी बहुत गुस्सा करते थे वो। जब वो क्लास ले रहे, वो पूरी तरह से क्लास में ही होते थे, उस समय भी अगर उनको कोई बीच में डिस्टर्ब करता, उनको गुस्सा आता था। तो मैंने देखा है वो जिस समय वो जो कार्य करते थे, वो पूरी अपने 100% से करते थे, वो वहीं प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे हमेशा। तो उनको देखा, उनको देख देख कर हमने सीखा कि किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना चाहिए। सर के साथ रहकर हमने सीखा कि जैसे सर के सेशंस होते थे तो लोग चश्मा पहने हुए हैं या ध्यान में उन्होंने पाँव क्रॉस नहीं किया, हाथ क्रॉस नहीं किया, सर इशारा से बोलते थे। मुझे शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था, तो एक बार मुझे डांट पड़ी कि तुम्हें इशारा नहीं समझ में आता है क्या, ऐसे करके सर ने आँख से डांटा। तो मुझे फिर मैं बोली अच्छा, तब समझी मैं कि हाँ, धीरे धीरे मास्टर्स को, सीनियर मास्टर्स को भी हमने देखकर काफ़ी सीखा, क्योंकि मैं बहुत देर से समझती थी चीज़ों को। तो सीनियर मास्टर्स को देख देख कर भी हमने काफ़ी सीखा कि किस तरह से वो
काम कर रहे हैं, जब सर क्लास ले रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमें ध्यान में बैठना चाहिए कि हमें और जो ध्यान कर रहे हैं उन देखना चाहिए कि उनको कहाँ किस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ सर से कुकिंग सीखी। सर का खाना, मैं प्याज नहीं खाती थी, बैंगन नहीं खाती थी, लेकिन सर जब बनाते थे तो सर को कुछ नहीं बोल सकती थी। कभी मैंने सर को नहीं बोला कि मैं नहीं खाती हूँ, खा लेती थी। तो इस तरह से मैंने प्याज खाना और बैंगन खाना सीखा। बैंगन अभी भी इतना पसंद नहीं है मुझे, प्याज मैं खा लेती हूँ। और सर की कुकिंग, सर के साथ रहकर हम लोग किचन में हेल्प करते थे, तो किस तरह से सब्जी काटनी है सर को पूछते थे, नहीं तो सर चिल्लाते थे कि सब्जी कैसे काट रहे हो, आपको सब्जी काटनी नहीं आती, हम घर में खाना नहीं बनाते हो। तो सब्जी उनसे पहले एक ले भिंडी काटनी होती थी, तो सर को पूछते थे सर आप एक भिंडी काट के दिखाओ कैसे काटनी है, फिर हम उस तरह से काटेंगे। तो सर एक भिंडी काट के दिखाते थे। आलू होता था तो पहले आलू काट के दिखाते थे कि ऐसे काटो, फिर हम तैयारी करते थे। और जो भी सामान चाहिए था, सर के साथ रहकर बहुत कुछ हमने सीखा कि किस तरह से कटिंग करनी है, किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से सर्व करना है। एक बार थाली में सर्व करते समय मेरी चम्मच भिड़ गई थी झूठी थाली में। सर ने कहा आपको सर्व करना नहीं आता है, कैसे सर्व करना चाहिए, झूठी थाली में आपने चम्मच सटा दिया, ऊपर से सर्व करिए। तो इस तरह से हर चीज जो कभी हमारे पेरेंट्स ने भी हमें नहीं सिखाया, सर ने केवल ध्यान नहीं, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से व्यवहारिक बनना चाहिए। सर से हमने सीखा कि कॉमन सेंस क्या होता है, कैसे बात करना चाहिए। मुझे याद है एक बार पूनम के घर पर जब मैं सर से मिलने गई, तो कुछ डिस्कशंस चल रहे थे मास्टर्स के साथ बैठकर। हम लोग सर के साथ, जितने भी मास्टर्स थे कोलकाता मास्टर्स, बैठ के सर के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। सर कुछ शेयरिंग कर रहे थे, तो मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा था, बट मैंने कुछ कहा था उस समय। तो सर ने इंस्टेंटली कहा था कि एक मास्टर हो, आप एक मास्टर की तरह बात करिए, ताकि आपके मुंह से जो शब्द निकले वो एक मास्टर के होने चाहिए, ना कि कोई अन्य व्यक्ति के। तो इस तरह से सर के साथ बहुत चीज़ें हमने सीखी। सर हमेशा कहते थे कि हमें किसी को चेंज नहीं करना है, किसी को करेक्ट नहीं करना है, हमें शब्दों को उनके ज़रूर करेक्ट करना चाहिए। अगर कहीं कोई वाक क्षेत्र में गलती है किसी के, तो उसके वाक क्षेत्र को आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस इंसान को नहीं, उसके गुणों को नहीं चेंज करना। हमें वहाँ जजमेंट नहीं करनी चाहिए, वहाँ एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। नो जजमेंट, नो इंटरप्रिटेशन, नो कमेंट, ये हमने सर से सीखा। नो एनालिसिस, कभी भी अपने ध्यान के अनुभवों का, अपने लाइफ के अनुभवों का, अपने ड्रीम्स के अनुभवों का आपको कभी भी कोई एनालिसिस नहीं करना चाहिए। ये सब सर से हमने सीखा। जजमेंट का, हमें ये सब बातें नहीं पता थी, कभी भी किसी को जज नहीं करना सर से हमने सीखा। हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, अगर कोई बात कर रहा है उसके बातों के लिए कमेंट नहीं करना चाहिए। तो बहुत चीज़ें, सर जब कलकत्ता आते थे तो उनके साथ रहते थे, हम समय व्यतीत करते थे, तो हमने काफ़ी चीज़ सर को ऑब्जर्व करके, उनको सुनकर हमने सीखा। मैं एक बहुत शुरू से ही मुझे काफ़ी, जब कोई गुरु बात करते हैं, या मैं गुड लिसनर, मैं बोल सकती हूँ कि मैं गुड लिसनर ज़रूर थी। शुरू से ही मैं कम बोलती थी, मैं ज़्यादा सुनना पसंद करती थी, बट सुनना भी उतना ही होता था। प्रेजेंट मोमेंट में हम नहीं रहते थे हमेशा, तो काफ़ी कुछ स्किप हो जाता था। तो ध्यान से हम प्रेजेंट मोमेंट में आए, तो जितनी भी बातें फिर सर बोलते थे तो उसको मन से कैसे सुने। सर कहते थे कि आपका मन कहाँ है, अगर अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपका मन कहाँ है, आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह से ध्यान से हमने अपने मन को, किस तरह से हमें और अच्छे से सुनना है, किस तरह से गुड लिसनर बनना है, ये भी हमने सीखा। लिसनर तो है, डेफिनेटली लिसनर है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में रह के और कैसे गुड लिसनर बन सकते हैं वो हमने सीखा। क्योंकि लिसनर होते हुए भी हमारा माइंड पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। तो बिना पास्ट में फ्यूचर में गए प्रेजेंट मोमेंट में रहकर हमें गुड लिसनर बनना चाहिए, ताकि उस समय फिर हम जो सुनते हैं वो पूरी तरह से हमारे अंदर उतरता है।
सर को हमने देखा था कि सर कभी भी किसी से पाँव नहीं छुआते हैं। जब भी हम पहली बार जब हम सर के छूने लगे, सर कहते कि सर हमारे पाँव जब मैं फर्स्ट टाइम सर से मिली थी, मुझे याद है हम पाँव छू रहे थे सर के, तो सर हमारे पाँव छूने लग गए थे। मुझे वो भी बहुत अद्भुत लगा था कि ऐसे कैसे कोई गुरु हमारे पाँव छू सकता है, वो पाँव ही नहीं छूने दे रहे हैं हमें। तो बहुत आश्चर्य लगा था ये बात सर की मुझे, कि आज जितने बड़े गुरु जो पूरी दुनिया में घूम के ध्यान सिखा रहे हैं, कोई पाँव छूता है तो उल्टे वो उनके पाँव छूने लग जाते हैं। कहते कि मैं आप लोगों का फ्रेंड हूँ, इन्फॉर्मर हूँ। मैंने कभी भी अपने जीवन में इस तरह से किसी भी ऐसे गुरु से मैं नहीं मिली। तो सर के साथ, सर के अंदर जो उनके लिए जितना भी बोले बहुत कम है, बहुत कम। वो इतना ध्यान रखते थे जब वो सर्व करते थे खाना, आपने खाया कि नहीं, आपको क्या अच्छा लगा, खाना कैसा बना। वो जब सब खा लेते थे तब वो खाने बैठते थे। हर चीज़ों में वो ध्यान रखते थे। एंड पहली बार मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम बाहर, जब मुझे लगता था कि सर हमेशा कैलकाटा आते हैं, विशाल जा रहा है सर से मिलने, हम कब जा सकते हैं। मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि सर इस तरह से घूम के ध्यान प्रचार कर रहे हैं, हम लोग कैसे करें, मुझे भी करना है ध्यान प्रचार, मुझे भी सर के साथ रहकर घूमना है ध्यान प्रचार के लिए। मुझे भी जाना है बाहर, पिरामिड करताल है या पिरामिड वैली है बैंगलोर में, मुझे भी इच्छा होती है सर के सेशंस ज्वाइन करने की। तो ये कैसे संभव होगा, ये अंदर में ये इच्छा हमेशा रहती थी। तो जब फिर बुद्ध पूर्णिमा में पिरामिड वैली का प्रोग्राम बना, मैं गई पहली बार जब वहाँ पर सर के प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में जो ध्यान का सेशन होता था सर के साथ, एक दिन बारिश हुई तो उसमें सर ने पहले ही बोल दिया था कोई नहीं उठेगा बारिश में, सबको बारिश में बैठ के ध्यान करना है। तो कोई नहीं उठा और बारिश थोड़ी देर बाद तुरंत बंद हो गई। फिर वो आनंद बारिश में बैठ के, और मुझे साइनस था, मुझे ये डर लगता था कि अगर मैं बारिश में भीग जाऊंगी तो मेरा साइनस और बढ़ जाएगा, मुझे सर्दी हो जाएगी। लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि मैं बारिश में बैठ के ध्यान कर लिया मैंने और मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर वहीं पिरामिड वैली में काफ़ी समय, 2 बार मैं गई बुद्ध पूर्णिमा में, बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे इच्छा जागृत हुई कि अब करताल जाना है। अब करताल में पूनम को फिर प्रेसिडेंट बनाया गया। तो सर जब कलकत्ता आए थे, पूनम प्रेसिडेंट बनी, मेवाड़ बैंक्वेट में ऑर्गेनाइज किया गया सर का प्रोग्राम। तो उस समय सर ने कहा कि अब आप ट्रस्ट बनाइए। हम सब जब मास्टर्स बैठ के सर के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो पूनम ने कहा कि सर अब आगे क्या है, आप बताइए, क्या आप गाइड करिए, कैसे करना है प्रचार वर्क। तो सर ने कहा आप ट्रस्ट बनाइए। तो हमने ट्रस्ट बनाया। सर ने नाम दिया था कोलकाता पिरामिड ध्यान ट्रस्ट। तो कोलकाता पिरामिड ध्यान ट्रस्ट के नाम से हम प्रचार प्रसार करने लगे, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। वहाँ पर उसी नाम से काम करने लग गए। सर ने कहा कि मैगजीन्स प्रिंट करवानी। जब डॉक्टर जीके उस समय कलकत्ता में थे, तो सर ने डॉक्टर जीके को कहा कि मैगजीन्स बांग्ला भाषा में आनी चाहिए। तो उस समय मेरी बंगाली मैं पढ़ी हुई हूँ, स्कूल में मेरा थर्ड लैंग्वेज था, बट बंगाली उतना ज़्यादा, एक्चुअली शादी के बाद फिर हैबिट छूट गई थी, तो वो फ्लुएंसी नहीं थी बंगाली में। और ट्रांसलेशन वर्क तो कैसे किया जाता है मुझे पता भी नहीं था, ट्रांसलेशन वर्क का। तो बंगाली में शुरू में तो हमने कहा कि बंगाली में तो अभी पॉसिबल नहीं है, एक बार हिंदी में ही हम रिलीज़ करते हैं। तो हिंदी में पहले पूनम जी ने और किशन जी ने हिंदी में ध्यान बंगाल के नाम से मैगज़ीन रिलीज़ की। उसके बाद फिर डॉक्टर जीके ने सुषमा को और मुझे दिया ये काम कि आप दोनों इसको आगे लेके जाइए। तो सुषमा और मैंने फिर उसको हिंदी में ही किया। फिर हिंदी में फिर सर ने जब बंगाली में कहा था, तो हमने कोशिश की कि उसको बंगाली में किसी और टीचर से ट्रांसलेट करवा के हम उसमें एटलीस्ट 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल्स दे सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे करते करते उसको ज़्यादा प्रिंट्स होने लग गए हिंदी एंड बंगाली में। फिर धीरे धीरे उसको हमने बंगाली में ज़्यादा कर दिया।
बंगाली मास्टर्स जुड़ने लग गए। फिर बंगाली ट्रांसलेशन में करते करते मुझे भी फिर समझ में आया कि सर किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। तब मुझे समझ में आया अच्छा इस तरह से ट्रांसलेशन करना है। मैंने ऑब्जर्व किया कि सर कैसे करेक्शन करते हैं। मैंने फिर उसी तरह से मैंने और सुषमा ने मिलकर हम लोगों ने ट्रांसलेशन का भी काम देखा। मैगज़ीन रिलीज़ होती थी बंगाल की, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हम लोग रखते थे ताकि सब तक पहुंच पाए मैसेजेस। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद फिर इस तरह से 2017 में 2015 में मंदारमनी वाला प्रोग्राम हुआ। मुझे उस समय याद है सर के साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो सर अपने रूम में जाने के लिए उठे तो सर मेरा हाथ पकड़ लिए। तो उस समय मैं सर के साथ ही चल रही थी हाथ पकड़ के। तो सर ने उस समय कहा आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। मुझे उस समय बहुत अद्भुत लगा कि सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना। मैंने कहा सर ऐसा हो सकता है कि मैं आपको छोड़ दूँ सर, आप, मैं नहीं जानती बट आप हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा सर, आप हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा। तो फिर सर जो भी है मैं उस वो बात मुझे बाद में समझ में आई। 2017 में मौका मिला, मुझे लद्दाख जाने की बहुत इच्छा हुई थी कि मुझे लद्दाख जाना है। उस समय मुझे नहीं पता था सर का प्रोग्राम भी था पीएसएसएम से लद्दाख जाने का, क्योंकि उस समय हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं हुआ करती थी। मैं कोई ग्रुप से जुड़ी हुई नहीं थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं आती थी। कोई भी ट्रिप होता था तो कुछ और दूसरा ग्रुप जा रहा था तो मैंने वहाँ पे बुकिंग कराने की कोशिश की थी लद्दाख की। लेकिन मुझे मेरी डॉटर से पता चला, मेरे बच्चे भी ध्यान से जुड़े हुए थे, पीएसएसएम से जुड़े हुए थे। वो भी जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वो ज्वाइन करते थे। पिरामिड वैली में भी, बुद्ध पूर्णिमा में भी मेरी दोनों बेटियां ज्वाइन करती थी। फिर मुझे मेरी बड़ी बेटी से पता चला कि मम्मी सर भी जा रहे हैं, उसमें तो बजट बहुत कम है, ये जो बजट पैकेज है आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सडनली मुझे इतना मन था मुझे लद्दाख जाने का एंड सडनली मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर भी जा रहे हैं। तो मैंने फिर वही चूज़ किया। मेरे पास कॉल आया एंड वही लेडी जो मुझे अलग से लेकर जा रही थी, वही लेडी सर, वो भी पीएसएसएम से जुड़ी हुई थी। तो सर का भी प्रोग्राम सर ने उसी को बोला था ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो फिर मैंने उससे बात की कि सर ने पीएसएसएम का ग्रुप जा रहा है अपना लद्दाख, तुमने मुझे बताया नहीं। तो उसने बोला एक्चुअली मुझे नहीं पता कि तुम पीएसएसएम से जुड़ी हुई हो। तो मैंने कहा मैं वही वाला पैकेज चूज़ करना चाहूँगी जिसमें सर जा रहे हैं। तो फिर लद्दाख जब मैं गई सर के साथ, वो ट्रिप भी हमारा पूरा कैलकाटा से काफ़ी लोग गए थे उस समय लद्दाख भी। वो ट्रिप भी हमारा बहुत ही आई ओपनिंग ट्रिप था मेरे लिए। वो जर्नी सर के साथ मेरा पहला ट्रिप था जो मैं लद्दाख का ट्रिप, मैंने वो जो मेरा अनुभव था उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने शब्दों में, क्योंकि मैंने सर को इतने क्लोजली, किस तरह से सर इतना ध्यान रखते हैं। हम जैसे ही पहुंचते हैं सर ने आपका ट्रिप कैसा रहा, आप लोग अच्छे से मैंने हर इतना अच्छे से सर वेलकम करते, सर ने वेलकम किया हमें। और जब हम ट्रिप के लिए जा रहे थे जहाँ बस में, तो मैंने देखा कि जब मैं आई बस में बैठने तो सर किसी के साथ कुश्ती लड़ रहे थे। तो सर ने उनके साथ कुश्ती लड़ने के बाद मैं खड़ी उनको बस देख रही थी। तो सर ने मुझे कहा आप ही लड़ोगे मेरे साथ कुश्ती तो मैंने भी सर के साथ जब कुश्ती लड़ी तो सर ने कहा बहुत हिम्मत है आप में, बहुत ताकत है आप में। फिर मैं बस में आके बैठ गई। तो फिर मेरे बाद जो पर्सन थे जो सर के साथ कुश्ती लड़ रहे थे, तो अचानक मैंने देखा कि उनके साथ कुश्ती लड़ते लड़ते सर गिर गए। फिर गिर के 1 सेकंड का 2 सेकंड का पॉज लिया उन्होंने, वो जैसे गिरे थे एज इट इज वो उसी पोजीशन में थे। फिर वो उठे, तुरंत रूम में गए, चेंज करके तुरंत आ गए। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लेसन थी कि द शो मस्ट गो ऑन। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अगर हम कोई चीज़ के लिए जा रहे हैं या कोई ध्यान का प्रोग्राम है, द शो मस्ट गो ऑन, वो रुकना नहीं चाहिए। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि सर, क्योंकि बहुत जोर गिरे थे उस समय, हम सब
आज मैंने सर को चोट लगी, क्या हुआ, हम सब बस से उतरे, सर एकदम किसी को भी पास नहीं आने दिए। सर गए, उठे, जल्दी से रूम में गए और ड्रेस चेंज करके इमीडिएटली सर आके बस में, सब चुप उस समय, किसी के चेहरे पे कोई मैंने वो खुशी नहीं थी डेफिनेटली किसी के चेहरे पे सर को वैसे गिरते हुए देखकर, लेकिन सब चुप, कोई कुछ नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर हमेशा कहते थे नो जजमेंट, नो एनालिसिस, नो इंटरप्रिटेशन। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये आपको नहीं एनालाइज करना है। तो इस तरह से सर के साथ बहुत कुछ हमने सीखा। हर एक मोमेंट जो सर के साथ हम व्यतीत करते थे, सर के साथ स्पेंड करते थे, सर के साथ ध्यान करते थे, हर एक समय हम सीखते थे, हर एक समय सर हमें सिखाते थे।